सब्सक्राइब कीजिए बीबीसी मीडिया यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। तो दोस्तों, अगर आप भी मोहम्मद शमी और ऋषभ पंत को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के छठे दिन के खेल में मोहम्मद शमी और ऋषभ पंत ने कुछ ऐसा किया कि करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया है, क्योंकि आज इन दोनों खिलाड़ियों की वजह से ही भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में मुकाबले में भी बनी हुई है। और दोस्तों, आप सभी आज शमी और पंत के एफर्ट को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के आखिरी दिन का खेल पूरी तरीके से भारत के खिलाफ रहा। आपको बता दें कि जब छठे दिन का खेल शुरू होने वाला था तो सब यही आस लगाए बैठे थे कि विराट कोहली शतक लगाएंगे, पुजारा और रहाणे बेहतरीन बल्लेबाजी करेंगे, ऋषभ पंत और जडेजा का तूफान देखने को मिलेगा और भारतीय टीम एक सम्मानजनक लक्ष्य देकर इस मैच को जीत जाएगी। लेकिन कहते हैं ना कि क्रिकेट में आप जैसा सोचते हैं वैसा कभी नहीं होता। और शायद आज किस्मत का पासा भारतीय टीम के हक में नहीं था कि पूरी तरीके से उल्टा पड़ गया और भारत के खिलाफ चला गया। तभी तो मैच शुरू होते ही काइल जेमिसन की गेंद पर विराट कोहली और पुजारा एक के बाद एक बैक टू बैक विकेट देकर आउट हो गए। जहां विराट कोहली मात्र 13 रन पर आउट हुए तो वहीं चेतेश्वर पुजारा जैसे अनुभवी खिलाड़ी भी 15 रन ही बना सके। ऐसे मुश्किल समय में टीम को जरूरत थी उप कप्तान अजिंक्य रहाणे की, लेकिन आज रहाणे भी ऐसी मुश्किल स्थिति में मात्र 40 गेंदों में 15 रन बनाकर आउट हो गए थे। सारा प्रेशर पंत और जडेजा के कंधों पर था। और दोस्तों, आज पंत ने वो कर दिखाया जिसकी अपेक्षा ऋषभ पंत से की जाती है। मैदान में आते ही ऋषभ पंत ने अपना नेचुरल गेम खेला। उन्होंने साउदी को 2 चौके जड़े और वैगनर को भी। देखते ही देखते पंत 30 के पार पहुंच गए थे और अब उन्हें जडेजा का भी साथ मिलने लगा था। लेकिन पंत को भी सबसे बड़ा झटका तो जब लगा जब जडेजा उनका साथ छोड़कर चले गए, वो भी मात्र 16 रन पर। दोस्तों, पंत मैदान पर अकेले रह गए थे, लेकिन वो अकेले ही काफी थे, क्योंकि आज उन्होंने अपनी टीम के लड़ते हुए 41 रन तो बना ही दिए थे। और वो ऋषभ पंत ही थे जो अपनी टीम को अकेले 130 के पार ले गए। और दोस्तों, जो टीम जो कि 72 पर अपने लगभग 5 विकेट गवा चुकी थी, वो अब सीधा 156 तक पहुंच चुकी थी। लेकिन तभी ऋषभ पंत का विकेट गिरा और भारतीय टीम को एक और वह सबसे बड़ा झटका लगा। दोस्तों, बोल्ट की एक गेंद पर बड़ा शॉट मारने के चक्कर में पंत ने बल्ला तो घुमाया, लेकिन गेंद उनका टॉप एज लेकर सीधा पॉइंट पर खड़े खिलाड़ी निकोल्स के हाथ में चली गई और वो कैच आउट हो गए। लेकिन इसके बाद दिल जीता मोहम्मद शमी की बल्लेबाजी ने भी। दोस्तों, शमी ने आज मैदान पर आकर वो किया जो कि बाकी बल्लेबाजों को भी करना चाहिए था, अपने नेचुरल अंदाज में बल्लेबाजी करी। आपको बता दें कि मैदान में आते ही पारी के 71वें ओवर में शमी ने सऊदी को लगातार 2 चौके जड़कर फिर से सारा प्रेशर हटा दिया था। इसके बाद पारी के 73वें ओवर में जब फिर से सऊदी शमी के सामने आए तो इस बार तो एक फ्लिक शॉट खेलकर शमी ने ऐसा चौका जड़ा कि सब देखते ही रह गए। और दोस्तों, ये शमी थे जिनकी बदौलत भारतीय टीम का स्कोर 170 तक पहुंच गया। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन मात्र 10 गेंदों में शमी 3 चौकों की मदद से 13 रन बनाकर गए थे। और दोस्तों, वाकई में तारीफ करनी होगी पंत और शमी की, क्योंकि इतने मुश्किल समय में इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर भारतीय टीम के लिए अकेले 50 से 60 रन जुटाए हैं। और इन्हीं 60 रन की बदौलत भारतीय क्रिकेट टीम कहीं न कहीं इस मुकाबले में आज स्टैंड कर रही है। और अब भारतीय टीम भले ही चाहे इस मुकाबले को जीते, हारे या फिर ये ड्रॉ ही क्यों ना हो जाए, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों ने सबका दिल जीता है जाते जाते। और पंत और शमी की इसी बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के छठे दिन के खेल में पंत और जडेजा की बल्लेबाजी ने पूरे मैच को ही पलट कर रख दिया। और किस तरीके से पंत और जडेजा ने भारतीय टीम को लगभग एक हारे हुए मैच में जिता ही दिया है, वो सब तो आपको बताएंगे ही। परंतु उससे पहले आप सभी आज पंत और जडेजा की बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का आज आखिरी दिन का खेल खेला जा रहा है। साउथहैम्पटन के मैदान में बारिश के कोई आसार नहीं। ऐसे में हो सकता है कि दोनों टीमों में से कोई एक विजेता भी मिले, लेकिन छठे दिन में जो शुरुआत भारतीय टीम के फैंस ने सोची थी वो ना मिल पाई। उम्मीद थी कि मैदान पर कोहली के बल्ले से शतक देखने को मिलेगा, लेकिन मैदान पर आते ही कोहली फ्लॉप रहे। आपको बता दें कि पहली पारी की तरह दूसरी पारी में भी कोहली जेमिसन का ही शिकार बने, मात्र 13 रन पर आउट हो गए। इसके बाद पुजारा भी जेमिसन का ही शिकार बनकर 15 रन पर कैच थमा बैठे। दोस्तों, शुरुआती दौर में ही 2 विकेट गिरने के बाद भारतीय टीम का बल्लेबाजी क्रम पूरी तरीके से फ्लॉप रहा। आगे चलकर उम्मीद थी कि पंत के साथ मिलकर रहाणे कुछ कर पाएंगे, लेकिन आज तो रहाणे का भी बल्ला नहीं चल पाया। पहली पारी में 49 रन लगाने वाले रहाणे इस बार ट्रेंट बोल्ट की गेंद का शिकार हो गए और मात्र 15 रन पर आउट होकर रह गए। दोस्तों, रहाणे तो आउट हो चुके थे, लेकिन ऋषभ
ऋषभ पंत आज अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते नजर आए। आपको बता दें कि आज मैदान में आते ही ऋषभ पंत अकेले भिड़ गए न्यूजीलैंड की टीम के गेंदबाजों से, क्योंकि आज मैदान में आकर उन्होंने अपने आप को सेट करने की कोशिश नहीं करी, बल्कि अपने उसी T20 अंदाज में बल्लेबाजी करी जिसमें वह हमेशा रहते हैं। मैदान में आकर सबसे पहले तो ऋषभ पंत ने टिम साउदी को 2 खतरनाक चौके जड़े। सबसे पहले दोस्तों पंत का सामना साउदी से पारी के 39वें ओवर में हुआ। एक खतरनाक चौका जड़कर पंत ने सारा प्रेशर ही खोल दिया था। इसके बाद पारी के 42वें ओवर में एक करारा शॉट जड़ा पंत ने मिड ऑन के बीच में से। आगे चलकर दोस्तों ऋषभ पंत ने कुछ इसी तरीके से 2 चौके वैगनर को भी जड़े। हालांकि टीम साउदी ने ऋषभ पंत का कैच छोड़कर उन्हें एक ऐसा सुनहरा जीवन दान दिया जिससे कि पंत का कॉन्फिडेंस अब दोगुना हो चुका था। मैदान पर पंत का साथ देने के लिए आ चुके थे जड्डू और दोस्तों जडेजा भी अपने पुराने रंग में नजर आए। आते ही मैदान पर जडेजा ने भी 2 चौके जड़ दिए। आपको बता दें कि बोल्ट और वैगनर को अपना शिकार बनाते हुए जडेजा ने चौके जड़कर शुरुआती दौर में ही सारा प्रेशर हटा दिया। और दोस्तों ये पंत की बल्लेबाजी थी जो कि भारतीय टीम को 100 के पार ले गई। उससे भी बड़ी बात तो यह है कि जब भारतीय टीम के विकेट गिर रहे थे, विराट कोहली, रहाणे, यहाँ तक कि पुजारा भी आउट हो गए, उस समय पर पंत ने 48 गेंदों में 28 रन लगाए, जिस समय उनका स्ट्राइक रेट 60 के पार था। और अपनी इस 28 रनों की पारी में 4 चौके भी लगा चुके थे ऋषभ पंत। इसी कॉन्फिडेंस को दोस्तों रविंद्र जडेजा ने इस्तेमाल किया और वो भी मैदान पर सेट होने लग गए। इन दोनों खिलाड़ियों ने भारतीय टीम को जीतने की उम्मीद फिर से जगा दी। लेकिन दोस्तों खास तौर पर ऋषभ पंत की बल्लेबाजी और जडेजा के संघर्ष को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के 6ठे दिन के खेल में विराट कोहली के आउट होने के बाद ऋषभ पंत ने रहाणे के साथ मिलकर न्यूजीलैंड की टीम के परखच्चे उड़ा के रख दिए। और किस तरीके से पंत ने चौके जड़कर सारा प्रेशर टीम पर से उतारा और मुकाबले को संभाला भी, वो सब तो आपको बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, आज आप ऋषभ पंत की इसी बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल आखिरकार अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। आज रिजर्व डे यानी कि 6ठे दिन का खेल खेला जा रहा है, जिसमें भारतीय टीम के पास बल्लेबाजी की कमान है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 6ठे दिन की शुरुआत बिल्कुल भी भारतीय टीम के हक में नहीं रही। आपको बता दें कि दिन के खेल की शुरुआत करी विराट कोहली और पुजारा की जोड़ी ने। इस बात का अनुमान लगाया जा रहा था कि आज विराट कोहली शतक जरूर लगाएंगे और आईसीसी के टूर्नामेंट में अपने आप को साबित करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका, क्योंकि काइल जेमिसन की एक गेंद पर विराट कोहली कुछ इस तरीके से बीट हुए कि वो समझ ही नहीं पाए उन्हें किस तरीके का शॉट खेलना है। तभी तो जेमिसन की एक गेंद पर वो बीजे वेटलिंग को आसान सा कैच थमा बैठे और उनकी पारी 13 रन पर समाप्त हो गई। इसके बाद पुजारा का साथ देने के लिए मैदान में अब रहाणे भी आ चुके थे। उम्मीद था कि ये दोनों खिलाड़ी बीच में लगभग 70 से 80 रन तो बना ही देंगे, लेकिन जेमिसन का जलवा यहाँ भी देखने को मिला। दोस्तों पुजारा को भी उन्होंने 15 रन पर कैच आउट करा दिया। भारतीय टीम का बल्लेबाजी क्रम पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया। मिडिल ऑर्डर, टॉप ऑर्डर सब कुछ फ्लॉप हो रहा था कि तभी मैदान में पंत और रहाणे की जोड़ी दिखी। और दोस्तों आज इसी जोड़ी ने न्यूजीलैंड की टीम की अकड़ को तोड़ कर रख दिया और खास तौर पर ऋषभ पंत ने ऐसी बल्लेबाजी करी जिसे देखकर विराट कोहली भी हैरान थे। दोस्तों मैदान पर आते ही इस बार पंत ने अपने आप को सेट करने की कोशिश नहीं करी, बल्कि अपना नेचुरल गेम खेलकर टीम साउदी को सबसे पहले अपने शिकंजे में जकड़ लिया। पारी के 39वें और 43वें ओवर में साउदी को 2 चौके जड़कर पंत ने सारा प्रेशर हटाया। इसके बाद रहाणे के साथ मिलकर लगातार सिंगल्स और डबल में डील करते रहे और जैसे उन्हें नील वैगनर के रूप में एक मौका दिखा तो पारी के 44वें ओवर में उन्होंने कितना बेहतरीन शॉट लगाया कि देखकर सब हैरान थे। मिड ऑफ की तरफ से ऋषभ पंत का एक गोली शॉट इतनी तेज तर्रार बाउंड्री के बाहर गया कि सब देखते ही रह गए। विराट कोहली भी खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाने लगे। इसी बीच दोस्तों टीम साउदी ने ऋषभ पंत का कैच छोड़कर उन्हें एक ऐसा सुनहरा जीवन दान व कॉन्फिडेंस दिया जिसने तो ऋषभ पंत को मैदान में सेट कर दिया था। आपको बता दें कि पारी के 49वें ओवर तक ऋषभ पंत एक और चौका जड़कर अब 38 गेंदों में 4 चौकों की मदद से 21 रन पर पहुंच चुके थे। दोस्तों ऋषभ पंत का स्ट्राइक रेट यहां पर 60 से भी ज्यादा था। तो वहीं क्रीज के दूसरे छोर से ऋषभ पंत का साथ दे रहे रहाणे भी लगभग 40 गेंदें खेलकर मैदान पर सेट हो चुके थे। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि आगे चलकर रहाणे भी आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद मैदान में आकर जडेजा ने पारी को संभाला और बोल्ट और वैगनर जैसे खिलाड़ियों को चौका जड़कर पंत को वो कॉन्फिडेंस दिया जिससे कि भारतीय टीम अब 150 या 200 तक पहुंच सके। और दोस्तों पंत, जडेजा व रहाणे की इसी बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के आखिरी व 6ठे दिन के खेल में विराट कोहली, ऋषभ पंत और जडेजा किस तरीके से न्यूजीलैंड की टीम की कमर तोड़कर रख देंगे आज। और मैच चाहे हारे या फिर जीते भारतीय क्रिकेट टीम, लेकिन आज बल्लेबाजी से न्यूजीलैंड की टीम की नींद जरूर हराम होगी। परंतु किस तरीके से भारतीय क्रिकेट टीम आज बैटिंग करेगी और इस पर दिग्गजों का क्या कहना है, वो सब तो आपको बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, अगर आज मुकाबला रोमांचक
रोमांचक हुआ तो उसे कौन जीतेगा, भारत या न्यूजीलैंड, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल आखिरकार अपने आखिरी व छठे दिन के खेल में प्रवेश कर चुका है। आपको बता दें कि टेस्ट चैंपियनशिप का पहला ही फाइनल अपने छठे यानी कि रिजर्व डे तक चला गया। यह सब कुछ हुआ तो बारिश की कृपा से, जिसके चलते पहले और चौथे दिन का खेल पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। वैसे आपको बता दें कि इस मुकाबले की कहानी अब तक ये रही है कि भारतीय क्रिकेट टीम ने पहली इनिंग्स में 217 रन बनाए थे, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 249